आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज अपनी यात्रा में मैं ले जा रही हूँ आपको महाबगढ़। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक महाबगढ़ है और जिसे कि असवालों का गढ़ भी कहा जाता है। सामने की ओर दिखने वाली घाटी बरसात के मौसम में बादलों की तरह दिखने वाली धुंध से जब भर जाती है तो इस जगह की भव्यता और बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हम बादलों से भी कहीं ऊपर आ गए हैं। कोटद्वार से 65 किलोमीटर पहाड़ी सड़क मार्ग से दुगड्डा, हनुमंती, कांडाखाल, पौखाल, नाली खाल होते हुए कमेड़ी खाल तक हम वाहन के द्वारा पहुंच सकते हैं। कमेड़ी खाल से 700 मीटर का पैदल रास्ता है जो कि सीधा मंदिर तक जाता है। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसीडॉन महाबगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर जो है ये समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है और इस ऊंचाई से जब आसपास की घाटियाँ और आसपास की पहाड़ियाँ जब दिखती हैं तो वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है। महाबगढ़ को सिद्धों का डांडा भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर सिद्ध बाबा ही विराजमान थे जो कि शिव का ही प्रतीक हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ अब जब नए मंदिर की स्थापना हुई तो यहाँ पर शिवालय स्थापित कर दिया गया। यहाँ पे अक्सर दिन के समय बारिश होती है और मौसम साफ़ नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन भी यहाँ पर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से कोटद्वार, गंगा नदी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून ये सभी शहर जो हैं बहुत ही साफ़ दिखाई देते हैं। और यहाँ से हिमालय की कई प्रमुख चोटियाँ जो हैं जैसे कि बंदरपूंछ, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली ये सभी बहुत ही साफ़ दिखाई देती हैं। जब मौसम साफ़ होता है उस समय ये सभी चोटियाँ जो हैं वो बहुत ही साफ़ दिखाई देती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई ऋषि मुनियों जैसे कि मार्कंडेय ऋषि, कश्यप ऋषि, कर्णव ऋषि जैसे तपस्वियों की ये तपस्थली रहा है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। और श्री बाबा महाबगढ़ शिवालय जो है वो पर्वतराज कैलाश के ठीक सामने विराजमान है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब कैलाश पर्वत से सूर्योदय के समय महाबगढ़ महादेव मंदिर की जो छाया है वो गंगा के पवित्र जल में हरिद्वार की हर की पौड़ी में देखी जा सकती है। मनमोहक घाटियों और पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र एक बहुत ही अनूठा देवस्थल है जहाँ पर चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के जो वृक्ष हैं वो एक अद्भुत छटा प्रस्तुत करते हैं। सामने की ओर दिखने वाली घाटी बरसात के मौसम में बादलों की तरह दिखने वाली धुंध से जब भर जाती है तो इस जगह की भव्यता और बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हम बादलों से भी कहीं ऊपर आ गए हैं। यह स्थल आदिकाल से ही बहुत ही रमणीक और बहुत ही मनमोहक ये स्थान रहा है। और महाबगढ़ शिवालय जो है वो अष्टमूर्तियों में विराजमान है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये
राजशाही काल में गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध गढ़ रहा है महाबगढ़, जो राजा भानुदेव अस्वाल के राज्य का हिस्सा था, जो बाद में असवालगढ़ के रूप में भी काफ़ी प्रचलित हुआ। वर्तमान में महाबगढ़ जो है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र व यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।